हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी। माई सेल्फ हिना रिजवी। हम लोग आज करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 245 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल के 2 प्लेस तक। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें कहीं भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये कह रहे हैं कि डेसिमल के 2 प्लेस तक तुमको वैल्यू निकालना है। तो डेसिमल कहाँ से लाएंगे? तो डेसिमल का हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर ये नंबर एंड हो रहा है वहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। और ये कितने कह रहे हैं, ये 2 प्लेसेस कह रहे हैं। तो आपसे जितने की भी डिमांड हो क्वेश्चन में, हमेशा उससे एक ज़्यादा करके ही निकालना। 2 बोलेगा तो 3 निकालना, 3 बोलेगा तो 4 निकालना, 4 बोलेगा तो 5 निकालना। मतलब जितने की डिमांड हो उससे एक प्लेस ज़्यादा ही निकालना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों निकालना है तुम्हें एक प्लेस ज़्यादा? देखो, रीज़न बताती हूँ तुम्हें। मान लो कि तुमसे कह रहा होगा कि डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू निकालो, तो तुमने क्या किया, 2 प्लेस तक निकाल दिया। ये एक एग्जाम्पल है। मान लो तुम्हारा आंसर आया 2.67, लेकिन जब तुमने बुक में आंसर देखा तो वहाँ पर आंसर आ रहा होगा 2.68। तुम्हारा 7 आ रहा है, बुक में 8 आ रहा है। अब तुम्हें लगा मेरा तो गलत हो गया। तो ठीक है, अब बुक में और तुम्हारे आंसर में ये 0.01 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये आ कैसे रहा है? देखो, बुक वाले ने क्या किया होगा, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हुआ होगा आपका, वो डेसिमल के 3 प्लेस तक हुआ होगा। सपोज़ डेसिमल के 2 प्लेस की वैल्यू तो ये आ गई, तुमने तीसरा निकाला नहीं, बट तीसरा निकाला गया होगा आपके सॉल्यूशन में, बुक में। तो ये जो वैल्यू आई होगी, ये थर्ड प्लेस पर ये जो वैल्यू आई होगी, ये 5 या 5 से ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने? ये जो थर्ड प्लेस की वैल्यू है ये 5 या 5 से ज़्यादा होगी। तभी इसने क्या किया, थर्ड नंबर हट गया और इसने इसको एक बोरो दे दिया, एक कैरी दे दिया। सॉरी, इसने इसको एक कैरी दे दिया और कैरी दे के इसको बना दिया 2.68। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। आपसे जितना भी कहे उससे एक प्लेस ज़्यादा निकालो। उससे होता क्या है, अगर आपकी लास्ट डिजिट जो 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड हो जाता है। 5 या 5 से कम है अगर, तो 1 ऐड नहीं होता है। अपना 2 प्लेस तक लिख दो, आंसर, बात ख़त्म। चलो शुरू करते हैं। तो पॉइंट लगाया। अब ये कितना कह रहा है, 2 प्लेस कह रहा है ना, तो हम 3 तक निकालेंगे। तो देखो, 0 बढ़ाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, 6 0 बढ़ाएंगे। अब शुरू करते हैं अपना काम। अब डेसिमल के बाद एक पहला पेयर और ये नंबर अकेला रह गया, और यहाँ तो हमने खुद ही 0 बढ़ाए हैं, तो ये 3 पेयर इधर हो गए। तो शुरू करते हैं। सबसे आगे 2 लिखा है तो यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 1 जा होता है 1 और 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 1 1 जा 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। यहाँ पर आपने 1 लिखा है ना, तो 1 ऐड कर दो उठा के, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे, 45। अब देखो, इसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो आप भी एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या आएगा। 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 25 5 जा होता है 125। हाँ, माइनस तो हो जाएगा। अगर हम एक प्लेस और आगे ले जाके देखें 6 टाइम्स, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? चलो मल्टीप्लाई कर लो। मैं यहाँ पर अगर 6 लिखती हूँ, यहाँ पर, तो ये 26 6 जा हो जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36 और 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 156। ये तो इससे बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 टाइम्स ही ले जाएंगे। 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब आपने 5 यहाँ लिखा है ना, तो इसी 5 को उठा के यहाँ पर ऐड कर दो। 5 और 5 10, 1 इधर कैरी चला गया तो 3। अब देखो, अब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे, वो है 00। ठीक है,
अब ये है 30 और ये है 2000। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज़ जो भी नंबर लिखूँगी वही यहाँ लिखूँगी और मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। तो अगर एक गेस करो, देखो रैंडम नंबर लिख लिख के बार बार चेक नहीं करना है, हम एक गेस कर सकते हैं। अगर ये 300 होता और ये 2000 है, 300 का कितना टाइम्स है 2000? अगर मैं आपसे पूछूं तो अप्रॉक्स 6 टाइम्स है, क्योंकि 6 3 से 18 होता है, तो ये इसका 6 टाइम्स है। तो चलो एक बार करके चेक कर लेते हैं पहले। 30 अगर मैं 6 से करती हूँ तो 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 36, 6 3 18। हाँ है तो इससे छोटा, बिल्कुल चला जाएगा। 7 इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 3 हो जाएगा 21, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम कैसे एक रैंडम नंबर ना लेकर के डायरेक्ट पहुँच गए कि हमें कौन सा नंबर पिक करना है। 10 में से 6 जाएंगे 4 आएगा, इजी बच गया 9, 9 में से 3 जाएंगे 6 आएगा, 9, 9 में से 8 जाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पर आपने 6 लिखा था ना, वही 6 उठा के यहाँ पर ऐड कर दो। 6 और 6 12, 1 इधर आ गया और ये 3। अब क्या करेंगे, अपना ये दूसरा पेयर नोट करेंगे। देखो अब अगर तुम यहाँ पर सपोज 1 भी लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3120, और ये 16000। तो 3000 का कितना टाइम्स ये 16000 है, तो अप्रॉक्स 5 टाइम्स है 3000 का। देखो मैं इसको एक अप्रॉक्स वैल्यू राउंड ऑफ करके ले रही हूँ, 3100 ऐसे करके नहीं, इसको मैं सिर्फ 3000 मानूँ और इसको सिर्फ 16000 मानूँ, तो 3000 का अप्रॉक्स 5 टाइम्स है ये। तो चलो पहले तो चेक कर लेते हैं। 312 ऑलरेडी देखो लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 5 लिखती हूँ तो यहाँ भी 5 लिखूँगी और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 6, 5 3 ज़ा 15। हाँ है तो ये, और 6 लिखेंगे तो 6 3 ज़ा 18 ज़्यादा हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। तो हम लिखेंगे 5, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी। तो कितना आया है हमारा, 1 5 6 2 5। अब इसमें से माइनस कर दो इसको। 10 में से 5 जाएंगे 5 आएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, और ये है 13। तो 13 में से 6 जाएंगे तो क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 13, 7 आएगा। और इधर क्या है 5, 5 में से 5 जाएंगे कुछ नहीं बचा, और इधर भी कुछ नहीं बचा, कट गया ये। अब देखो ये 5 लिखा है ना, तो ये 5 यहाँ पर लिखो और ऐड कर दो। नंबर्स को ऐड करते जाना है। 5 और 5 10 हो गया, इधर एक कैरी चला गया 3 हो गया, और ये जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। फिर अपना लास्ट नंबर उतारेंगे ये। अब ये 31000 और ये भी दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधा 2 लिखूँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 6 2 6 0 4। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 10 में 4 गए 6, इधर 9, और इधर ये बच गया आपका 8, इधर 4 और इधर 1। बस हमसे ये 2 कह रहा था, हमने 3 तक निकाल लिया। तो कितना आया, 15.652। अब देखो ये जो थर्ड नंबर है ये छोटा है ना, 5 से तो छोटा है ये, तो हमारे 2 प्लेस की जो आंसर आएगा वो आएगा ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 496 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखो ये 3 प्लेसेस कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 ज़्यादा, मतलब हम निकालेंगे 4 प्लेसेस तक। तो ये हमारा पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ पेयर। पॉइंट के बाद वाला हमेशा हम इस डायरेक्शन से बनाते हैं। ये पहला पेयर है और ये नंबर अकेला रह गया है, कोई बात नहीं। अब देखो 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है, यू नो इट वेरी वेल। 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। माइनस कर देंगे, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, और जो 2 यहाँ लिखा है आपने वो यहाँ लिखिए और ऐड कर दीजिए। 2 और 2 हो गए 4। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है, नेक्स्ट पेयर है हमारा 96। अब जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ भी, मल्टीप्लाई करने पर 96 या उससे कम आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ
यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 3, ठीक है, 3, 43, 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर हमें 2 ही लिखना है, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। तो 42 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। अब 2 आपने ये लिखा है ना, तो यही 2 उठाकर ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4 और ये भी 4। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा दो उठा के। अब क्या है, अपना अगला पेयर नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेयर है 2 0। अब देखो जो तुम्हें सिखाया है ना वो अप्रॉक्सीमेट वाला, बस वही ट्रिक लगाओ। अगर मैं इसको एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लूँ तो ये है 400। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 1 भी, 441 मतलब अप्रॉक्स वैल्यू 400 और ये है 1200, तो ये इसका कितना टाइम्स है, ये अप्रॉक्स इसका 3 टाइम्स तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, देखो ज़्यादा हो गया ना, तो हम इसको लेके जाएंगे 2 टाइम्स, क्योंकि ये अप्रॉक्स 1200 था और ये 441 था। अगर ये भी अप्रॉक्स 400 होता तो आराम से चला जाता। 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई हो गया हमारा नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा, 9 में से 8 जाएंगे 1 आएगा और 11 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये वाला 2 आप यहाँ पर लिखो और ऐड कर दो। 2 + 2 4 आ जाएगा और बाकी के ये दोनों 4 एज इट इज़ हम नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब अपना दूसरा पेयर नोट करेंगे। हमारा दूसरा पेयर भी 00 है। अब देखो ये है 4000 और ये है 31000, तो कितने टाइम से अप्रॉक्स जाएगा ये। 4 7 ज़ा होता है 28 और 4 8 ज़ा होता है 32, तो ये अप्रॉक्स 7 टाइम्स में जाएगा। चलो लिखते हैं 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, क्योंकि 4 7 ज़ा 28 होता है और ये है 31। तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी आ गया। 7 4 ज़ा 28, 28 और 4 52, 5 कैरी आ गया। 31 129। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, ये हो गया 9, 9 में से 2 जाएंगे 7 आएगा, ये हो गया 5, 5 में से 1 जाएंगे 4 आएगा और ये तो पूरा कट जाएगा। अब आपने 7 लिखा है तो 7 यहाँ पर उठा के ऐड कर दो। 7 7 14, 1 इधर चला गया कैरी, तो ये बन गया 5 और बाकी के सारे नंबर्स एज इट इज़। चलो अब क्या करेंगे, अपना थर्ड पेयर नोट करेंगे। हमारा थर्ड पेयर है 00 फिर से। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये है 44,000 और ये है 47,000, तो भाई दिख रहा है ये 1 टाइम्स में ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 44 5 41, सीधा 1 टाइम्स में लेके जाने पर। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और इधर 9 में से 4 जाएगा तो 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2। 1 लिखा है ना यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर भी लिखो और ऐड कर दो। तो देखो 1 + 1 2 और बाकी के सारे नंबर एज इट इज़ नोट कर दो। ओके, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब उतारेंगे अपना लास्ट पेयर। चलो अब मैं जो नंबर यहाँ लिखूँगी वही नंबर लिखने पर, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर या तो ये नंबर आए या तो इससे कम आए। ये 4 लाख है और ये क्या है हमारा, ये 2 लाख है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर बढ़ेगा यहाँ पर वो बढ़ेगा 0। क्यों पहले 0 बढ़ेगा, 0 इसलिए बढ़ेगा कि ये अगर हम इसको 1 टाइम्स भी ले जाएंगे ना तो भी इतना नहीं आ पाएगा, इससे कम ही आएगा। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो चौथा नंबर हमारा जो भी आएगा वो 0 आएगा ना, तो 0 तो 5 से छोटा ही है, तो हमें
क्या ज़रूरत है इसको लेकर के ही जाने की, ऑलराइट, क्योंकि हमारा चौथा नंबर जो भी आएगा वो इससे छोटा आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 22.271। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 82.6 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अच्छा, अभी देखो 2 प्लेस कह रहा है, तो हमारा काम क्या है 3 प्लेसेस तक निकालने का। ठीक है, 82.6 है, अब हमें इसको 3 प्लेसेस तक निकालना है डेसिमल पॉइंट के। तो देखो ये लगा है पॉइंट, पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा है, तो इसमें एक ज़ीरो बढ़ाओगे तो ये एक पेयर बन गया। देखो पॉइंट के बाद हम अपने मर्ज़ी से ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, 2 प्लेस कह रहा है तो हमें 3 तक निकालना है, और ये तीसरा पेयर, 3 पेयर हो गया। और डेसिमल के पहले भी एक नंबर दिया तो उसका भी एक पेयर हो जाएगा। तो बताओ 82 किसी के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 82 नहीं होता है, बट 81 होता है। किसका होता है? 9 का। तो 9 हम यहाँ भी लिखेंगे, 9 हम यहाँ भी लिखेंगे, 9 9 ज़ा 81। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वही उठाओ और लिखो और ऐड कर दो। अब क्या आ गया? पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, फिर 60 नोट डाउन करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 भी लिखती हूँ तो ये 181 बन जाएगा, और ये तो 160 है, इससे छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, हमें दूसरा पेयर भी उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ पर एक ज़ीरो, दूसरा पेयर क्या है हमारा? डबल ज़ीरो ही है। अब ये है, मैं यहाँ पर एक नंबर जैसे ही लिखूँगी ये बन जाएगा 1000, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 हो जाएगी, है ना। तो ये अप्रॉक्स 1800 के करीब है, ये 1800 है और ये 16000 है। तो ये इसका कितना टाइम्स होगा? 18 6 8 180, अप्रॉक्स 8 टाइम्स होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। 8 8 64, फिर 8 में करेंगे मल्टीप्लाई, 64 6 कैरी, 8 1 8 और 6 14। अब क्या करेंगे, सर से इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा, 9 में से 6 जाएंगे 3 आएगा, और 9 में से 4 जाएंगे 5 आएगा, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे। 8 + 8 16, और बाकी के नंबर एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। अब देखो तो 18,000 1 लाख का अप्रॉक्स कितना टाइम्स है? अप्रॉक्स ये 8 टाइम्स है क्या? बिल्कुल है जी। तो यहाँ भी 8 लिखेंगे आप और यहाँ भी 8 लिखेंगे। 8 8 64, 6 कैरी आ गया, 8 6 48 और 6 54, 5 कैरी आ गया, 8 1 8 और 5 13, 1 कैरी आ गया, 8 8 64 और 1 65, 6 कैरी आ गया, 8 1 8 और 6 13। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा, एक सेकेंड, 8 8 64, 6 कैरी आ गया, 8 6 48, 48 और 6 54, 5 कैरी आ गया, 8 1 8, 3 कैरी आ गया, 8 8 64 और 65, 6 कैरी आ गया, ये 14 हो जाएगा। यस, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में 4 जाएंगे 6 आएगा, 9 में 4 जाएंगे 5 आएगा, और 6 में ये हो गया 5, 5 में 3 जाएंगे 2 आएगा, और ये इधर से बोरो ले लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 आएगा, ये बच गया। अब ये 2 बोल रहा था, हमने देखो 3 निकाल लिया, तो हमारा आंसर क्या आया है 9.088। अब हमें डेसिमल के बस 2 प्लेस तक वैल्यू चाहिए, तो हम इस तीसरे वाले को क्या करेंगे, तीसरे वाले को यहाँ से हटा देंगे, और जब ये हटेगा
तो ये इसको क्या दे के जाएगा, 1 प्लस दे के जाएगा ना, तो नंबर क्या बन जाएगा 9.09। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 0.065 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 3 बोल रहा है तो हम निकालेंगे 4 प्लेसेस तक, तो 0.065, चलो क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट के बाद देखो ये पहला पेयर, यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा दो, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर और ये हमारा चौथा पेयर, ये 4 पेयर हो गए। तो पॉइंट के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है, पॉइंट से ही स्टार्टिंग है, तो आप भी क्या करेंगे 0 लगा करके पॉइंट से स्टार्टिंग कर देंगे। शुरुआत में पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगा दिया, ख़त्म हो गया। अभी ये लिखा है 06, 06 का मतलब 6 ही होता है। तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर 6 या उससे कम आता है, तो 6 तो नहीं आता है बट 4 आता है ना। हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, हमारा जो नंबर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और जो 2 यहाँ लिखा है आपने वही लिखो और ऐड कर दो, 2 + 2 4 आ गया। नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे 50। अब देखो 45 अगर मैं लिखती हूँ तो 45 5 ज़ा करना होगा। ये अप्रॉक्स कितना टाइम है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये इससे कितना टाइम से, अगर मैं इसको 45 करती हूँ तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 25, हाँ ठीक है, क्योंकि 6 फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, माइनस कर देंगे तो 50 में से 25 जाएगा, तो सीधा सीधा 25 बचेगा, और ये 5 आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन गया 5 + 5 10, और इधर ये जो 4 में 1 आकर के ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5। अब अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है, 2 0। चलो अब ये है 500 और ये है 2500, तो ये अप्रॉक्स कितना टाइम्स दिख रहा है आपको, अप्रॉक्स ये 5 टाइम्स दिख रहा है। तो अगर ये 5 में यहाँ लिखती हूँ, देखो ये 505 हो जाएगा, तो मैं करके दिखाती हूँ, हाँ ठीक है, ये 505 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, इससे 25 बस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स में जाएगा, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब करेंगे माइनस, 10 में 6 जाएगा 4, 9 बचा, 9 में 1 जाएगा 8, 4। अब इसको ऐड कर देंगे 4 यहाँ पर उठा करके, तो 4 + 4 8, ये 0 और ये 5। अब क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट पेयर है। अब देखो ये है 5000 और ये है 48,000, तो अप्रॉक्स ये कितने टाइम्स में जाएगा, 5 9 ज़ा 45 होता है, ऑल राइट, 5 9 ज़ा क्या होता है 45 होता है, तो 9 टाइम्स में ये आराम से चला जाएगा, क्योंकि ये 48 है। 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी आ गया, 9 8 ज़ा 72 और 8 80 का 0, 8 कैरी आ गया और 8 लिख देंगे यहाँ पर, और 9 5 ज़ा 45। चलो माइनस करेंगे, 10 में 1 गया 9 9 और ये 3 हो गया, इससे एक बोरो लेके 13 हो गया, 13 में 8 गए तो 5, 7 हो गया, 7 में 5 गए 2। अब देखो आपको आंसर क्या मिला, आपको सबसे पहले तो नंबर क्या मिला 0.2549। इसने बोला था ना डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालो, देखो तो हमें 3 प्लेस की ही वैल्यू चाहिए, 1 2 3, ये तो आ गया। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और इसको एक +1 दे के चला जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5.2005 करेक्ट टू
2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो 2 बोल रहा है और हम निकालेंगे 3 प्लेसेस तक। चलो 5.2005। सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लो। देखो ये पहला पेयर हो जाएगा और ये हो गया आपका दूसरा पेयर। 2 निकालना है तो हम बनाएंगे 3 पेयर और ये हो गया तीसरा पेयर। शुरू करते हैं। अब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो 5 या तो 5 से छोटा है। तो 2 ऐसा नंबर है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। तो माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएंगे, आएगा 1। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 आपने ऊपर लिखा है इसको यहाँ लिखो और ऐड कर दो। अब देखो पॉइंट आ गया ये, तो पॉइंट को लगा दो यहाँ पर। अब पॉइंट के बाद अपना दूसरा पेयर उतारेंगे। दूसरा पेयर है हमारा 120। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है 120। अब आप जो नंबर यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे और मल्टीप्लाई करने पर या तो 120 या तो इससे छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखती हूँ तो 45 5 क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इवन 3 टाइम्स में भी नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, तो 0 को देख के कभी भी 5 ना लिख देना, चेक ज़रूर कर लेना। तो ये 2 टाइम्स में ले जाएंगे इसको, तो 42 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। माइनस कर देंगे तो 10 में 4 जाएंगे 6 और 11 में इसने इसको एक बोरो दे दिया, इससे ले लिया तो ये 11 बन गया। 11 में से 8 जाएंगे तो 3 आएगा और ये 2 यहाँ पर ऐड कर दो। 2 + 2 4 और ये भी 4। अब उतारेंगे अपना नेक्स्ट पेयर 0 5। अब ये इससे कितने टाइम्स में जाएगा, अब अप्रॉक्स ये देखो ये है 400 सॉरी। अगर इसका यूनिट इसका प्लेस वैल्यू देखे तो मैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी नंबर लिखूँगी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100। तो ये 400 हो जाएगा और ये 3600 हो जाएगा। 3600 है तो अप्रॉक्स 8 टाइम्स है ये। 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी, तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आ गया। 8 4 ज़ा 32 और 6 38, 3 कैरी आ गया। 8 4 ज़ा 32, 32 और 3 35, 3584। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में 4 जाएंगे 1, 10 में 8 जाएंगे 2 और ये 5 में 5 गया 0 और इधर भी 0, 21। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे और 8 यहाँ पर लिखा है तो 8 यहाँ पर लिख के ऐड कर देंगे। 8 और 8 16 हो गया, 5 हो गया और ये 4। अब देखो ये है 4000 का जो प्लेस वैल्यू है 4000 हो जाएगा जैसे ही मैं यहाँ कोई नंबर लिखती हूँ। और ये है 2000, तो यहाँ 1 लिखने पर भी ये छोटा पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पेयर बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ ज़ीरो लगा करके तब ये उतारना पड़ेगा ना। यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो लगाएंगे और तब ये दूसरा पेयर उतरेगा और अब ये डिवाइड होगा। बट हमें अब डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी 3 प्लेस तक मिल चुका है। तो हमें जो 3 प्लेस तक मिली है वैल्यू वो है 2.280। अब देखो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू है नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.28 डेसिमल के 2 प्लेस तक। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.602 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितना निकालना है भाई, 2 निकालना है तो हम 3 निकालेंगे। चलो ये पहला पेयर हो जाएगा, एक 0 बढ़ा देंगे, ये दूसरा पेयर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप कितने भी 0 लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये तीसरा पेयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, 0 पॉइंट से स्टार्टिंग है तो आप भी 0 पॉइंट लिख दो एज इट इज़। ये क्या है 60, तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर 60 या उससे कम आता है। तो देखो 60 तो नहीं आता है, 60 से पहले क्या है 49 होता है ना, जो कि होता है 7 का, क्योंकि 7 के बाद 8 आएगा, 8 का करेंगे तो 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, 7 7 ज़ा 49, माइनस कर देंगे। 10 में 9 जाएगा 1 और ये 5 में 4 जाएगा 1,
ये 7 उठा के यहाँ पर लिखो और ऐड कर दो। 7 + 7 हो जाता है 14। अब अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे जो कि है 20। अब देखो ये है, मैंने यहाँ पर अगर जो भी डिजिट लिखी तो इसका प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 140 है और ये 1100 है। तो ये अप्रॉक्स इससे कितना टाइम होगा? 5 6 7 टाइम्स होगा अप्रॉक्स। चलो चेक कर लेते हैं। 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी आ गया। 7 4 ज़ा 28, 28 और 4 32, 3 कैरी आ गया। 7 1 ज़ा 7 और 3 10 है ना। ये से देखो 7 टाइम्स, तो माइनस कर देंगे। 10 में 9 गए 1 और इधर क्या हो गया, ये 11 हो गया। 11 में 2 गए, 9 आ गया और ये पूरा पूरा कट गया। 7 लिखा है तो 7 उठा के ऐड कर दो। 7 + 7 14, इधर ये 5 हो गया है कैरी और ये 1। क्या करेंगे, अपना दूसरा पेयर नोट डाउन करेंगे। अब ये 15 है और ये 91 है। ये इसका कितना टाइम्स है? 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90 होता है, बट हम 6 ज़ा नहीं ले जाएंगे क्योंकि आगे 4 भी है। 1500 हो जाएगा ना ये, तो हम इसको 5 टाइम्स में ही ले जाएंगे। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया। 5 4 ज़ा 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी आ गया। 5 5 ज़ा 25 और 2 27, 2 कैरी। 5 1 ज़ा 5 और 2 7। माइनस कर दो। 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। ये हो गया 10। 10 में से 7 जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा और ये 1 आएगा। तो देखो इसने बोला था डेसिमल के 2 प्लेस तक, बट हमने निकाला 3, तो 0.775। हमें निकालना कितना है 2। अब ये 5 हटेगा और इसको क्या कर देगा, +1 दे देगा। तो 0.76। दिस इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखो तुम लोग, शायद तुम में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि मैम आप ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख देती हैं कि ये 5 टाइम्स में जा रहा है कि 7 टाइम्स में जा रहा है। तो ये तुम लोगों को क्या करना है, अप्रॉक्स वैल्यू लेना है। जैसे ये 15 है, अब ये 91 है, तो 15 91 का कितना टाइम्स हो सकता है। तो जैसे 6 टाइम्स तुम्हें लग रहा है हो सकता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कि 5 टाइम्स आएगा ये। बस ऐसे करना होता है, हमें एक अप्रॉक्स वैल्यू करके निकालना होता है आंसर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।